हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। आप जितने भी मुझे कमेंट्स करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई जितने कमेंट्स के मैं जवाब दे सकूँ वो देता हूँ। मगर कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसे वीडियोस बने। तो हाल ही में जो मैंने अमित जी की अपकमिंग मूवीज़ इन 2022 का वीडियो बनाया था, उसमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि अभिषेक बच्चन के लिए भी एक सेम काइंड ऑफ वीडियो बने। तो सबसे पहले तो आई वुड थैंक यू कि भाई आपने वो कमेंट लिखा। और अगर आप लोगों के पास में और फरमाइशें हैं और रिक्वेस्ट्स हैं अपने पर्टिकुलर स्टार्स की कि भाई उनकी अपकमिंग मूवीज़ पे वीडियो बनाना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अभिषेक बच्चन की अपकमिंग मूवीज़ 2022 के अंदर खैर ज़्यादा नहीं है, मगर जितनी भी हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में अपना डेब्यू किया था फिल्म रेफ्यूजी के साथ, और आज उनको लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उनके करियर के इनिशियल स्टेज में उनको कंपेयर किया गया था उनके डैड के साथ में, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके कंधों के ऊपर। मगर उन्होंने वो फेज सर्वाइव किया, कुछ हिट मूवीज़ मिली, कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज़ मिली। फिर उसके बाद में उनके करियर में भी एक ढलान आई। मगर अभिषेक बच्चन पिछले 5 सालों से कुछ ऐसी मूवीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कहीं पे भी ऐसा दिखता नहीं है कि वो अमिताभ जी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी उनके जो हैं उनके जीन्स हैं उनके अंदर, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं। जो इनिशियली स्टार्टिंग की एक दो मूवीज़ के अंदर ऐसा लगा था कि वो एक झलक आ जाती है, मगर अभी की जितनी भी मूवीज़ आप देखोगे उसमें अभिषेक बच्चन अपना एक खुद का स्टैंड ले रहे हैं। उनका एक खुद का जो एक इमेज है वो बाहर आ रही है, विच नॉट ओनली इंक्लूड्स लीड रोल्स मगर साइड रोल्स, नेगेटिव रोल्स। और जो एक उनका पूरा का पूरा एक्टिंग के साथ में जो कैरेक्टर है उसकी लुक्स के अंदर भी बहुत फ़र्क आ रहा है। तो आजकल अभिषेक जो मूवीज़ कर रहे हैं या जो वेब सीरीज़ कर रहे हैं उसके अंदर उनका लुक के साथ भी वो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। जैसे कि बॉब बिस्वास और द बिग बुल में आपने हाल ही में देखा, जो उनकी मूवी थी गुरु, जो सबसे बड़ी हिट है उनके करियर की, यानी वन ऑफ द हिट्स इन हिज करियर। तो उससे क्यों लेके द बिग बुल उन्होंने की, मगर जो उन्होंने बॉब बिस्वास में काम किया है दैट वाज ट्रूली, मतलब उसमें से पता चलता है कि अभिषेक बच्चन कितना ग्रो हुए हैं एज एन एक्टर। तो साल 2022 में भी उनकी कुछ मूवीज़ आ रही हैं, और सबसे पहली मूवी है जो कि कंफर्म्ड रिलीज़ होगी इस साल, वो है 10वीं। 10वीं के अंदर अभिषेक बच्चन के साथ में आपको दिखेंगी यामी गौतम और निम्रत कौर। तो ये एक सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है, एक सोशल कॉमेडी है। तो इट इज़ अबाउट एजुकेशन। अगर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसकी वो मूवी के बारे में, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ी सी एजुकेशन, ये सब चीज़ों के ऊपर एक सटायर है। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक इज़ प्लेइंग द लीड रोल अलॉन्ग विद द टू लीडिंग लेडीज़ ऑफ द मूवी। तो ये मूवी जो है अभी करंटली उसकी शूटिंग चल रही है। अभिषेक ने बहुत बार अपडेट दी है अपने ट्विटर हैंडल पे इसके शूटिंग की। तो दोस्तों 10वीं के बाद में एक और मूवी आएगी जो कि एक तमिल फिल्म की रीमेक है, और उसका नाम है SSS 7। तो और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है जिन्होंने तमिल फिल्म बनाई थी, उन्होंने ही ये अपडेट किया था अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कि अभिषेक बच्चन इस मूवी के अंदर जो है काम शुरू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली SSS 7 भी एक अच्छा चांस है कि मूवी रिलीज़ हो जाए। तो बेसिकली उस मूवी की आउटलाइन के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है मूवी का, उसको एक मर्डर के लिए सस्पेक्ट किया जाता है। मगर दिस इज़ द बेसिक बैकड्रॉप जो अभी तक पता चला है मूवी का। तो 10वीं और SSS 7, ये जो दोनों मूवीज़ है इनके बहुत अच्छे चांस हैं रिलीज़ होने के 2022 में, क्योंकि करंटली उनका जो है शेड्यूल चालू है शूटिंग का। एंड अगर नहीं चालू है तो एटलीस्ट प्री प्रोडक्शन का काम चालू हो गया है। लेकिन जो दूसरी मूवीज़ है, जो 2020 से पहले की मूवीज़ है, अभी तक जो रिलीज़ नहीं हो पाई हैं, वो थोड़ी सी अटकी पड़ी हैं। स्पेशली प्रभुदेवा के साथ में लेफ्टी और प्रियदर्शन के साथ में बच्चन सिंह।
तो ये दो मूवीज़ है 2020 से पहले की न्यूज़ है कि भाई ये रिलीज़ होने वाली थी, मगर दोनों की दोनों मूवीज़ ने कुछ ना कुछ रीज़न से बीच में एक पॉज आ गया है। लेकिन होपफुली इसकी भी शूटिंग जल्दी शुरू होगी एंड बाय 2023 ये मूवीज़ जो है रिलीज़ हो जानी चाहिए। अगर उससे पहले रिलीज़ हुई तो और भी अच्छा, लेकिन कंसिडरिंग जो जनवरी की सिचुएशन है कि जनवरी 2022 की शेड्यूल मूवीज़ भी जनवरी में रिलीज़ नहीं हो रही हैं, तो अभी फ्यूचर फिल्म्स का तो भाई भगवान ही मालिक है। जब तक चीज़ें संभल नहीं जाती कोई भी डेट कमिट करना इज़ नॉट ईजी फॉर एनी डायरेक्टर और एनी प्रोड्यूसर। तो इसके लिए थोड़ा सा ना चीज़ें आजकल इज़ ऑफ अनश्योरिटी कि भाई कौन सी मूवी कब रिलीज़ होगी, और हो सकता है कि भाई अगर जल्दी रिलीज़ होना है तो वो डायरेक्टली OTT पे डेब्यू कर ले। तो ये 4 मूवीज़ है जिसके अंदर इट इज़ कन्फर्म्ड कि भाई अभिषेक बच्चन विल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। मगर देर आर सम मूवीज़ जो हम चाहते हैं कि भाई रिलीज़ हो, और उसमें से एक है धूम 4। तो धूम 4 ऑफकोर्स जो धूम 3 के डायरेक्टर हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आई है कि धूम 3 के डायरेक्टर ही धूम 4 बनाएंगे। बीच में थोड़ा सा एक कैट एंड माउस गेम चल रही थी कि भाई अभिषेक बच्चन को रणवीर सिंह रिप्लेस करेंगे और ये सब स्टोरीज आ रही थी। खैर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है धूम 4 की, मगर लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट्स और एक लोगों का जो क्रेज़ है इस फ्रेंचाइज के लिए, होपफुली YRF बहुत जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा और अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ में पार्ट 4 भी बनाएगा। और उसमें कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई दीपिका विलन है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई सलमान खान हो सकते हैं विलन। वेल सलमान खान ने तो ये क्लियर कर दिया है कि वो कभी नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेंगे, तो वो बात तो एक टॉस के लिए जाती है। देयर आर गुड चांसेस कि दीपिका इस मूवी के अंदर एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करे, या तो फिर हो सकता है कि भाई शाहरुख खान को भी अप्रोच किया जाए। मगर जो भी हो, धूम 4 विल बी अ वेरी बिग फिल्म, और जिस तरीके से एक मल्टीवर्स बन रहा है और सबके सब विलन्स जो हैं एक साथ एक मूवी में दिखाने का ट्रेंड आ गया, हो सकता है धूम 4 के अंदर भी ऐसा कुछ हो। क्योंकि आपने को अगर याद रहेगा तो धूम 1 के अंदर जॉन अब्राहम सीधा जंप मार ली थी उसने सी के अंदर, उसके बाद में वो कहाँ पे है ये भी आइडिया नहीं है। मिस्टर ए को धूम 2 के अंदर, यानी कि ऋतिक रोशन को धूम 2 के अंदर अभिषेक बच्चन ने छोड़ दिया था, और अपेरेंटली वो सुधर गया था बाय द एंड ऑफ द मूवी, लेकिन यू नेवर नो वो वापस से आ सकता है। और जो धूम 3 के दोनों विलन्स हैं, यानी कि आमिर खान के जो 2 कैरेक्टर्स हैं, वो भी पानी के अंदर गिर गए हैं। तो अभी उसमें भी कहीं पे भी ये सबूत नहीं है कि उसमें से कोई भी विलन मरा है। तो हो सकता है कि इनके कैमियोज दिखें हमें धूम 4 के अंदर। ये एक बात बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है होने की, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, मगर इंटरैक्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।